नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं मेरे साथ गोलमेज। आज गोलमेज में हमारे साथ मेहमान है गौतम चिकरमणे और इसमें गौतम के साथ आज बातचीत और चर्चा होगी जन विश्वास कानून की। जन विश्वास कानून की एक दो किस्तें आ चुकी हैं और तीसरी जो है वो आने वाली हैं। तो समझना और चर्चा इस बात पे करना है कि ये जन विश्वास कानून जो है वो क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों थी और जन विश्वास जो नाम है वो नाम ही इसको क्यों दिया गया। विश्वास की कमी थी, विश्वास जगाना है लोगों में। तो गौतम, आपने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और आपके पेपर मैंने पढ़े इसके ऊपर। अब ये कानून बना है 1.0 2.0 आ गया और तीसरा जो है वही प्रोसेस में है। तो कहाँ पर कमियाँ थी इसमें और ये जन विश्वास कानून जो है ज़रूरत क्या थी इसकी? बहुत ही यूनिवर्सल टाइप सवाल पूछा आपने, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं क्रोनोलॉजिकली जाऊं या जनविश्वास की बात करूं, कैसे? जैसे मेरे ख्याल से ये कि जनविश्वास कानून जो बना तो इसकी ज़रूरत कहाँ से पैदा हुई? ये एक तरह का भरोसा नहीं था, कानून जो थे उसमें एक उपनिवेशी जो हमारा इतिहास तो रहा मैं है, फिलॉसफी से शुरू करता हाँ, उसका भार, उसका बोझ हम लेकर चल रहे थे। पुराने कानून थे, बदला तो क्यों गया? फिलोसॉफिकली स्पीकिंग ये जो 3 कानून बने हैं, पहला है जनविश्वास 2023, जनविश्वास अमेंडमेंट 2023। दूसरा है लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन होना, वो 25 में हुआ था, ऑल्दो लेबर कोड्स पहले बन गए थे। और तीसरा है जनविश्वास 2026 जो अभी एनैक्ट हुआ है। तो इन सब को अगर आप जोड़ें, और इससे पहले हमारी किताब आई थी जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस 2022 में, इन सब को अगर आप जोड़ें तो आपको इसकी जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है वो ये है कि डंडे से डेटा तक जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है और बड़ा अच्छा आर्टिकुलेशन है ये। इससे पहले सारी चीज़ें डंडों से होती थी कि आपने ये नहीं किया तो जेल जाओगे, वो नहीं किया तो जेल जाओगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने स्पिटून थूकदान प्लांट के इतने मीटरों की दूरी पे नहीं रखा तो आपको 2 साल की कैद है। अगर आपने कैंटीन कमेटी हर 2 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करी डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्टर गिविंग यू गुड फूड, तो आपको जेल हो जाएगी जितनी सेडिशन की होती है। इस प्रकार के बहुत ही बेहुदा से कानून थे। इसमें हमारी गलती भी है कि 75 साल लग गए हमको ये समझने में कि हो क्या रहा है हमारे देश के साथ। मेरी नहीं, मतलब हमारी, जब मैं बोलता हूँ सोच विचारे लोगों की, सरकारों की। मेरी उतनी उम्र अभी हुई नहीं है। और जो मेरा को ऑथर है वो तो मेरा बच्चा है, जैसे अगर धुरेंद्र अगर आप देखें तो हमें लग गए इतने साल समझने में कि ये कॉलोनियल लॉ मेकिंग जो होती है, जिससे कि देश को दबाया जाए, जिससे कि देश के रिसोर्सेज को चोरी किया जाए, उसको बाहर विदेश भेज दिया जाए, जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को दबा के रखा जाए, कहीं ये ग्रो ना करें। ब्रिटिशर्स चले गए, अपनी फिलॉसफी छोड़ गए, और जिन लोगों ने आके पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स लिए, उन्होंने इसको और तगड़ा करते गए बिना सोचे, बिना समझे। तो ये जो पूरा जो तो ये डेटा डंडे से डेटा तक की ये जर्नी है। हमने जब रिसर्च करी, हमने देखा कि करीब 1536 लेबर लॉज थे, लेबर नहीं टोटल लॉज थे जो कि बिजनेस को गवर्न करते हैं। इनमें से 69,233 कंप्लायंसेस थी, उनमें से 26,134 के अंदर जेल टर्म्स थी। वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार की जेल टर्म्स थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस दिन हमारी ये रिपोर्ट आई, उस दिन शाम को हमें टॉप मोस्ट गवर्नमेंट से फ़ोन आया। उसी दिन शाम को जब रिपोर्ट आई कि आपने हमें ये रिपोर्ट नहीं बताई, लेकिन हमने पढ़ ली है, अब आप तैयार हो जाइए, इसको कैसे ठीकना है। एक एक करके उस हफ्ते पूरे फ़ोन है, कभी तमिलनाडु सरकार से, कभी महाराष्ट्र सरकार से, कभी नीति आयोग से, कभी DPIIT से, और फाइनली उसके सैटरडे यानी 6 दिन बाद हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी। बहुत सवाल जवाब हुए, कहा गया कि आपका डेटा गलत है। तो हमने पूछा कहाँ से गलत है, कि इतने लोग तो हैं ही नहीं जेल में जितना आप दिखा रहे हैं। मैंने कहा बुरा मत मानिए, ये आपकी या तो देयर आर 2 रीजंस, या तो यू आर इनकॉम्पिटेंट, कि एक लॉ है हमारे देश में, उस लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे, या
यू आर टेकिंग इट्स करप्शन, पाइपलाइंस ऑफ यानी कि करप्शन। अगर लोग जेल में नहीं हैं तो आप डरा के आप हाँ, करप्शन आप क्या कह रहे थे कि अगर लोग जेल में नहीं हैं इतने तो अपने कानून आप को you are फॉलो नहीं कर रहे हैं आप इनकॉम्पिटेंट हो। जी जी, आपका काम है ना, यू आर लोगों द को जेल में पुलिसमैन, डालना। यू आर द रेगुलेटर। आपका काम है उनको जेल में डालना। अगर जेल में लिखा है, वो कानून ठीक है या नहीं है वो अलग डिबेट है, लेकिन कानून है। रेड लाइट जंप करने में अगर आप कुछ देख नहीं रहे, आप दिल्ली में देखिए आज टोटल केओस बना पड़ा है, लेकिन कानून तो है। उस कानून को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी इनकॉम्पिटेंस है। तो हमने ये कहा, वी परसुएडेड देम। अमिताभ कांत जी ने उस वक्त नीति आयोग के सीईओ थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, हम सबको उसमें रखा, बहुत मेहनत करी और पहला जनविश्वास 13 महीनों बाद आ गया। इतनी तेज़ी से एक टर्न अराउंड होना, एक जीवन भर मैंने पॉलिसी का काम किया है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि 13 महीनों में हमारी पॉलिसी रिसर्च हैज ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉ। तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न था। ऑफ कोर्स बहुत थोड़े 113 कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया था, हमें लगा ये स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब हमने पढ़ा उसे और डीपली उसको देखा तो ये वी फाउंड दिस टू बी अ फ्रेमवर्क जिसके आधार पे और आगे चेंजेस आने वाले थे। आए जब ये 113 कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया। मैं थोड़ा सा अपने मैं सुनने आपको वालों पूरी देखने क्रोनोलॉजी वालों समझा दे तो अपने सवाल बीच में थोड़ा सा मेरी क्रोनोलॉजी टूट जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो 113 क्लॉजेस उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किए। लेबर लॉज आए, हमारा अनुमान था कि 50% घट जाएंगे, 75% घट गए। करीब 17,000 इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस तो सिर्फ लेबर लॉज में थे, वो 12,000 बचे। और अब जनविश्वास पार्ट 3 आया है जिसमें 717 क्लॉजेस को डीक्रिमिनलाइज किया है। टोटल अगर आप देखें इन तीनों को, इन 4 सालों में, यानी हमारी रिपोर्ट 22 में आई और 26 तक, इन 4 सालों के अंदर 52.3% लॉज को आधा समझ लिए, जितने लॉज इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस में थे उनको आधा कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। तो 75 साल लग गए हम जैसे लोगों को इसको समझने में, और 3 साल में सरकार ने इसको बदलाव कर दिया। और आगे और आने वाले जनविश्वास पार्ट 3 अभी चर्चा चल रही है, वो और अभी आएगा, उसमें और डीक्रिमिनलाइजेशन, साथ में डीरेगुलेशन भी डाल देंगे। तो बिजनेस को अभी तक हमने जो देखा 75-80 सालों में, उसको शक की निगरानी से देखा है। ये आदमी को अमीर नहीं बनना चाहिए, इस आदमी के रास्ते में कैसे हम रोड़े अटकाएं, ये हमारा काम बन गया था सरकार का। इसको मोदी जी ने इसको उल्टाया है, मेरी आंखों के सामने हुआ है, और आई कांट थैंक हिम इनफ। ये हमारे देश के लिए नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। इससे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को और कॉन्फिडेंस मिलेगा, खास करके छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, कि अब बिना बेझिझक आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लॉस खत्म हो गए, जो आप जेल में जा सकते थे उनको उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टीज में बदला है और इसको एनेबलर बनाया है। इमीडिएटली आपको जेल में नहीं डालेंगे, 2nd या 3rd या 4th रिपीट ऑफेंस में शायद में डालें, वो भी पता नहीं है या नहीं। तो ये कहानी है इस जनविश्वास कानूनों की। क्रोनोलॉजी जो पूरी हुई अगर आपकी, तो मैं सवाल उसमें ऐड कर दूं कि आपने कहा डीक्रिमिनलाइजेशन, तो अगर मैं बात करूं तो सबके समझने के लिए जो देखेंगे इसको, पूरा इसका एक बड़ा हासिल ये है कि इसमें जिस तरह के पनिशमेंट्स थे, जो सज़ाएं थीं कि आप जेल में चले जाएंगे छोटी छोटी बातों पर, आपने बताया एक स्पिटून वाला उदाहरण दिया। इस पूरे रिसर्च के दौरान कई ऐसे उदाहरण सामने आए होंगे जो कि बहुत बेवकूफ़ किस्म के कानून भी थे। पहले ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जेल डाला जाता था, वो क्या चीज़ें थीं, और ये जो 2.0 आया है अभी, उसमें 1.0 से किस तरह का बदलाव था, क्या सुधार लाए गए, कुछ बड़ी मोटी बातें जो चेंजेस हुए 1.0 2.0 स्पेसिफिकली तो मैं जा नहीं पाऊंगा इस समय, पर जब ये जनविश्वास पार्ट 2 जब टेबल हुआ था पार्लियामेंट में, तो करीब 100-125 इसमें क्लॉजेस थे डीक्रिमिनलाइज करने के। हमने कहा इसका तो फिर आप ना ही कीजिए तो अच्छा है। तो लकीली हमारी सुनवाई हुई, उन्होंने इसको सिलेक्ट कमेटी में डाला। सिलेक्ट कमेटी ने हमको समन किया, हमने उनको समझाया कि इतनी आप लेजिस्लेटिव एनर्जी डाल रहे हो इन कानूनों में, और आउटकम सिर्फ 100-150 हो रहा है तो, या 200 हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको एक्सपैंड करना ज़रूरी है। हमें समझाया गया कि ये एक्सपैंड नहीं हो सकता क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जब आप किसी बिल को टेबल करते हो, उस दायरे में आपको रहना ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमारे सुझावों को लिया और इसको एक्सपैंड किया,
और 200 से अब ये 786 बट 783, बट एक्चुअली जो बिजनेस से रिलेटेड है वो 717 बना दिए। तो ये सिलेक्ट कमेटी का चेयर थे तेजस्वी सूर्या जी, एंड आई थिंक उन्होंने भी अपना डायनामिज्म उसके अंदर डाला। और मुझे लगता है ये जीत जो है ये पूरी, इट बिगैन विद नरेंद्र मोदी जी, इट वेंट डाउन, वी हैड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड उसके रेजिस्टेंस क्यों था? ब्यूरोक्रेट्स कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये लॉ भी जेल में होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये आपका डेटा गलत है, कितने लोगों को जेल में डाला है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के एक मोमेंटम होता है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का, वो मोमेंटम तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। और ये पॉलिटिकल एनर्जी मैं पूरा सेलिब्रेशन, पूरे कॉन्ग्रेचुलेशंस पॉलिटिक्स को दूंगा रादर देन ब्यूरोक्रेट्स को। फाइनली ब्यूरोक्रेट्स ने ही किया है, एक एक क्लॉज बाय क्लॉज जाके इसको डिसाइड करो, इसको डिसाइड। कुछ होते हैं अक्रॉस द बोर्ड वाले जेल टर्म, उनको हटा के उनको स्पेसिफिक वालों से हटाए। इस प्रकार के बहुत ही टेक्निकल, डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स लॉ है ये। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ज़्यादा सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रहा है, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम मिल गया है और मिलेगा अभी जो आपने कहा ना कि ज़्यादा सेलिब्रेशन दिख नहीं रहा है, तो एक मकसद इस वीडियो का ये भी है कि लोगों को पता चले कि हुआ क्या है, समझे तो सब लोग समझे। और हुआ ये है कि हमें जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था 1947 में, वो मिल गया, मगर इकोनॉमिक फ्रीडम आपने अभी भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, कानून के जरिए वो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो आसान है, उसका रास्ता जो है वो सामने आया है, उसमें एक तेज़ी आएगी। और आपने जो ORF के लिए लिखा है, जो आपका आर्टिकल था, उसमें आपने ये भी लिखा है कि जो बिजनेसेस थे, जो कारोबारी थे, उन पे एक खतरा, एक तलवार लटकती थी कि किसी भी छोटी सी गलती के लिए जेल हो जाएगी। ये जो एक डर है वो हटा है। बिजनेस को हम किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो बदला है। क्योंकि जो आपने शुरुआत में भी कहा ना कि वेल्थ क्रिएशन को एक गुनाह के तौर पे अगर आप मान रहे हैं या आप देख रहे हैं कि गलत कर रहे हैं आप कुछ, आपको तो सज़ा होनी चाहिए, वो एक बड़ी बात है जो इस कानून से बदलेगी। वो एक सोशलिस्ट अचार से हम निकले हैं, सड़ा हुआ अचार था वो, उसको फेंकना अति आवश्यक था। और आज के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर आप देखें, हर प्रकार से, हर दिशा से कुछ ना कुछ थ्रेट आई जा रही है। ऊपर से आप एंटरप्रेन्योर्स को के हाथ बांधे रखोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि विकसित भारत हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी हो और हमारा पर कैपिटा इनकम 10,000 20,000 डॉलर हो। असंभव है ये। इसलिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना पड़ा, विदेश जाना पड़ा, ट्रेडर्स बनना पड़ा। अब मुझे लगता है कि अच्छा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, मगर अगले 3 या 5 सालों में आपको ये दिशा, हमारे देश की एंटरप्रेन्योरियल दिशा में बदलाव दिखेगा। हम यही हैं, यही चर्चा करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि जो अच्छा, हमने कभी भी नहीं ये नहीं कहा, ऋषि अग्रवाल मेरा को ऑथर और मैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस को आप बंद कर दीजिए, ये कभी नहीं कहा। हमने कहा इनको रैशनलाइज कीजिए। तो ये जो बेवकूफ़ी वाले जो क्लॉजेस थे उनको हटाइए, और जो अब अगर कोई लेबर काम कर रहा है, उसकी लिम्ब को डेंजर है, उसकी लाइफ एंड लिम्ब को अगर डेंजर है, ऑब्वियसली जेल टर्म होगा। कोई आउटराइट फ्रॉड, इंटेंशनल फ्रॉड कर रहा है, उसको जेल टर्म ज़रूरी है। मगर छोटे मोटे, आपने लेबल ठीक नहीं लगाया, उसके लिए जेल, आपने प्रिंटिंग ठीक नहीं करी, उसके लिए जेल, आपने एडवर्टाइजिंग गलत कर दी, उसके लिए जेल, आपने रिटेल के जो मेकअप और ये जो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की आपने बात की है, अगर आप कोई फोटो लगाते हैं उसमें अश्लीलता कितनी है या कितनी नहीं है, उसके लिए परमिशन। मगर ये टोटल ढांचा को तोड़ना आवश्यक था, और उसकी अब पहली या दूसरी इस ढांचे की दूसरी पिलर को तोड़ा गया है। अभी 2-3 पिलर्स और बचे हैं। तो इसके उदाहरण आपने कुछ बताया, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की बात की आपने, 1940 का जो है वो चला आ रहा था तब से, और उसमें ये भी था कि अगर कॉलोनियल लॉ था, 8 ऐसे लॉज हैं उसके अंदर जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के पहले लिखे हुए हैं, और वो उनका कारण मैंने आपको बताया, देश को दबाना था और वो दबाते गए देश। आप सोचिए, आप जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। आप KYC करते हैं अपने बैंक की, करनी पड़ती है, इरिटेशन होता है बहुत होता है ना, हर 2 साल में ये दिखाइए, वो दिखाइए। अब आप सोचिए, जो एंटरप्रेन्योर है वो 69,233 कंप्लायंसेस, सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं, एट एन एग्रीगेट, वो को जाके वो देख रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में आ गए,
जिस दिन आप फॉर्मल सेक्टर में आ गए 300 कंप्लायंसेस आपके ऊपर आ गए। तो लोग, हमारे एंटरप्रेन्योर्स चाहते थे कि हम नीचे रहें, इस रेगुलेटरी रेडार वहाँ से शुरू होता है, उसके नीचे रहें। फॉर इंस्टेंस 20 लोग, अब वो 10 हो गया है, अगर आप हायर करते हैं वो घट गया है, या उससे करें, या हमारा टर्नओवर इतना हो, या हमारे प्रॉफिट्स उतने, उसके नीचे रेगुलेटरी रेडार के नीचे रहें। और अगर लक की वजह से आप एक्सपैंड कर रहे हो तो दूसरा प्लांट खोलें, इसको ना बढ़ाएं। तो हमारे ना तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुए, ना हमारे कोई ग्रोथ के एवेन्यूज हुए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप कंप्लायंसेस के अंदर, जैसे ही इनफॉर्मल से फॉर्मल बनते हो, आपके ऊपर ये पूरा प्रकोप, रेगुलेटरी प्रकोप आता है, जिसके लिए आपको, जस्ट फॉर लास्ट कॉन्टेक्ट, अब छोटी स्मॉल बिजनेसमैन है, 2 लाख रुपए पर मंथ उसको यहाँ पे स्पेंड करने पड़ते हैं। लेबर इंस्पेक्टर, वेट्स एंड मेजर्स इंस्पेक्टर को, इन सब को, कंसल्टेंट, नॉट इंस्पेक्टर्स, कंसल्टेंट्स को रखने के लिए कि वो कंप्लायंस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस डर से कैसे चलेगा बिजनेस। आपको केवाईसी, आपका एक है सिर्फ केवाईसी, और सोचिए कितना कष्ट होता है। हर 2 साल जब बुलाते हैं, पूरा सोशल मीडिया लाल हो जाता है, अखबारों में रोना गाना शुरू होता है। वोटर आईडी कार्ड अगर आप अपडेट करो, कितनी इनकन्वीनियंस होती है। आप सोचिए, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे पिछले 80 साल से ये झेल रहे हैं, हर महीना, हर हफ्ते, हर दिन। तो उसको अगर आप पलट दें तो कुछ लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि अब जब आप इस तरह की तमाम चीज़ें हटा देंगे तो फिर और गड़बड़ियां जो हो सकती हैं या कानून को नज़रअंदाज लोग करेंगे, वो भी तो बढ़ जाता है तो खतरा। आप पुलिसिंग कीजिए, अब डेटा आ गया, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, आप भाग ही नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस अगर जीएसटी आप देखें, आप कहीं भागने के लिए आपके पास रास्ते ही नहीं बचे। कितना कैश करोगे? कहीं ना कहीं जाके आपको फॉर्मल सेक्टर के साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, पकड़े जाओगे। तो यही जब मोदी जी ने कहा कि डंडे से डेटा तक की जर्नी ये है, वो कि तो जीएसटी हो गया, अब कंप्लायंसेस हो गए, आगे जाके फाइनेंशियल सेक्टर, हर तरीके से आप देखेंगे ये भागने के एवेन्यूज घटते जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें भगानी है ना, वो ये घटिया सोच है जो हमने इनहेरिट करी थी, और उसके बाद उसको खूब घी तेल डाल के उसका हवन किया था। वो तोड़नी ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर आपका दुश्मन है, देश का दुश्मन है। सबसे बड़ा योगदान जो हमारे देश का है वो एंटरप्रेन्योर दे रहा है, और वो गाली खाता है। पैसा बनाए तो गाली खाता है, पैसा ना बनाए तो गाली खाता है। वो एंटरप्राइज बनाता है, जॉब्स देता है, टैक्सेस देता है, वेल्थ क्रिएट करता है, और उसी के ऊपर आप ये सब ढांचा उसके ऊपर डाला हुआ है। ये टूटना आवश्यक है, और ये अच्छा टूट रहा है। एट द सेम टाइम डिजिटल पाइपलाइंस बढ़ गई हैं। तो कहीं अगर जो चोर है उसके भागने की प्रोबेबिलिटी घट गई है। मैं ये नहीं कह रहा कल से चोरी नहीं होगी, लेकिन उसके भागने की प्रोबेबिलिटी घट गई है, और यही का तरीका बदल गया है। हाँ, और इस नए दौर में हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, भाई हम 270 की इकोनॉमी नहीं है जो 1991 में थे। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अलग तरीके से सोचना आवश्यक है। हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को बढ़ाना ज़रूरी है, इन सब को आगे लेके जाना ज़रूरी है। और क्या आप समझते हैं कि सरकार आपको जॉब्स देगी सबको? ये सोच बंद कर दीजिए, ये सोच है ही नहीं। जॉब्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर देगा, और प्राइवेट सेक्टर को जॉब्स देने के लिए फ्रीडम आवश्यक है। ये लॉस देते हैं। तो जन विश्वास कानून का आखिर में जो बड़ी बातें हैं, अगर मैं समराइज़ करूं इसको लोगों के लिए, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराना कानून चला रहा था, जो औपनिवेशिक सोच की एक तरह से का एक भार, एक बोझ हम ढो रहे थे, वो इससे ख़त्म हो रहा है। एक नई आज़ादी, आर्थिक आज़ादी मिल रही है लोगों को, या कहें कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो इकोनॉमी को ऊर्जा देते हैं, उनको एक तरह की आज़ादी मिल रही है। सही है। और कानून रहेगा, लेकिन सज़ा का तरीका जो है, सज़ा की वो बदल रहा है। डंडा से डेटा जो आपने कहा है, वो बड़ा अच्छा टर्म है समझाने के लिए, कि आपके ऊपर पकड़ अभी भी रहेगी, लेकिन बात पर जेल का खतरा जो है वो नहीं रहेगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसलिए विश्वास नाम है इसका, जन विश्वास। विश्वास। धन्यवाद आपका, गौतम चिकरमणी। थैंक यू।